नमस्कार। आज हम जानेंगे स्टॉक ब्रोकर के बारे में। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? जब भी हमें स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदने हो तो हमें एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है, क्योंकि हम सीधे स्टॉक मार्केट जाकर शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए हमें एक स्टॉक ब्रोकर के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा, फिर बाद में हम स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीद सकते हैं। एक बार हम आपको फिर याद दिला दें कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपस में लिंक होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट पर बना हुआ सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपने क्लाइंट के कहने पर शेयर्स को खरीदता और बेचता है। इसके बदले में वो ब्रोकरेज लेता है। स्टॉक ब्रोकर एक इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई फर्म भी हो सकती है। जब भी हमें शेयर्स खरीदने हो तो हमें स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदना होते हैं। इसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, एक सेविंग बैंक अकाउंट और दूसरा, एक स्टॉक ब्रोकर के पास खुला हुआ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हम एक बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, फिर हम एक स्टॉक ब्रोकर के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाने के बाद हम अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करेंगे। यह पैसे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में रखे हुए रहेंगे। जब भी हमें शेयर्स खरीदना हो तो हम इस पैसे से शेयर्स खरीद सकते हैं। शेयर्स खरीदने के बाद यह पैसे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर हो जाते हैं और बदले में शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। भविष्य में जब हम इन शेयर्स को बेचते हैं तब यह शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाते हैं और बदले में पैसे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। यह सारे ट्रांजैक्शंस हम हमारे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू करते हैं, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर के पास खुला हुआ है। आमतौर पर 3 तरह के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं: फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर और बैंक्स। फुल सर्विस ब्रोकर एक फुल सर्विस ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंजों में ट्रेडिंग के अलावा कई प्रकार के ऐड ऑन प्रदान करता है। इसमें शेयर्स खरीदने और बेचने में आपकी मदद करने के अलावा रिसर्च रिपोर्ट, एडवाइजरी और रिलेशनशिप मैनेजर शामिल हैं। फुल सर्विस ब्रोकर के कुछ खास फायदे होते हैं, जैसे यह हमें कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस फैसिलिटी के थ्रू हम कोई भी शेयर्स फोन कॉल पर बात करके खरीद और बेच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इनकी कई सारे शहर में ब्रांचेज रहती है। कोई भी समस्या आने पर हम सीधे इनकी ब्रांच में जाकर बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यह हमें एक्स्ट्रा मार्जिन फॉर ट्रेड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही समय समय पर फुल सर्विस ब्रोकर हमें बाइंग या सेलिंग एडवाइस देते हैं। इस प्रकार फुल सर्विस ब्रोकर के कई सारे फायदे हैं, पर साथ ही साथ एक बात जानना जरूरी है कि फुल सर्विस ब्रोकर्स दूसरे ब्रोकर्स के मुकाबले ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर को बजट ब्रोकर भी कहा जाता है। डिस्काउंट ब्रोकर हमारे ट्रांजैक्शंस पर फुल सर्विस ब्रोकर के मुकाबले काफी कम ब्रोकरेज लेते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर द्वारा इन्वेस्टर को कोई भी बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं दी जाती। यहाँ यह हमारे लिए केवल ट्रांजैक्शंस करने का कार्य करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि यह हमारे ट्रांजैक्शंस पर काफी कम ब्रोकरेज लेते हैं। कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर तो इक्विटी डिलीवरी पर 0 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर कोई एडवाइस नहीं देते और न ही इनकी ब्रांचेज हर शहर में है, पर फिर भी डिस्काउंट ब्रोकर आजकल लोगों की पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज और मेंटेनेंस चार्जेस काफी कम लगते हैं। बैंक्स कई सारी बैंक्स शेयर्स खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करने की सुविधा अपने कस्टमर्स को देती है। वो पहले आपका बैंक अकाउंट ओपन करती है, उसके बाद एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर देती है। आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। यह फैसिलिटी आपकी बैंक अगर देती है तो आप अपने बैंक में ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर एक बात याद रहे, बैंक के थ्रू खोला गया डीमैट अकाउंट यदि आप यूज करते हैं तो आपको यह काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि बैंक दूसरे स्टॉक ब्रोकर्स के मुकाबले काफी ज्यादा चार्ज लेती है। और साथ ही साथ इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी इतना अच्छा और सुविधाजनक नहीं होता।
फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफी अच्छा, सरल और सुविधाजनक होता है। वही बैंक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनके मुकाबले उतना अच्छा नहीं होता। शेर खान, ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटीज और एंजल ब्रोकिंग कुछ फुल सर्विस ब्रोकर के नाम है। वही जीरोधा, 5paisa.com, अपस्टॉक्स आदि कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स है। यह सभी स्टॉक ब्रोकर्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हम कंप्यूटर के द्वारा और मोबाइल के द्वारा स्टॉक मार्केट से शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आइए एंजल ब्रोकिंग, जो कि एक फुल सर्विस ब्रोकर है, इसका एक प्राइसिंग चार्ट देख लेते हैं। एंजल ब्रोकिंग पर अकाउंट ओपन करने पर आपको पहले साल के लिए कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता। यह ब्रोकरेज फर्म इक्विटी डिलीवरी ट्रेड पर कोई चार्ज नहीं लेती। वही इंट्राडे और FNO पर सिर्फ 20 रुपये प्रति एक्सिक्यूटेड ऑर्डर चार्ज लेती है। एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुलवाने के बाद आप IPO में भी बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग से IPO में अप्लाई करने का सही और आसान तरीका हमने हमारे एक वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। इस वीडियो को आप जरूर देखें। वही एंजल ब्रोकिंग के द्वारा आप इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में भी डील कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के द्वारा शेयर्स कैसे खरीदें और बेचे जाते हैं, इसका एक लाइव डेमो हम आने वाले वीडियो में आपको देंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखें। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, एक बैंक अकाउंट और दूसरा, एक स्टॉक ब्रोकर के पास खुला हुआ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान रहे, आप उसी बैंक अकाउंट का उपयोग करें जिस बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि हमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कई बार पैसे डालने और निकालने पड़ते हैं। इसके लिए हमें एक ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा की काफी जरूरत होती है। बैंक अकाउंट के बाद हमें एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, एक कैंसिल चेक, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, सैलरी प्रूफ, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न और एक ईमेल आईडी। एक बात याद रहे, यह सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी आपके पास आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार फॉर्म सबमिट करते वक्त PDF और दूसरे फॉर्मेट सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आप ध्यान से आपके इन सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके सेव कर लीजिए और फिर फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपके पास यह सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, तो आप बड़ी आसानी से किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मात्र 300 से 500 रुपीस के चार्ज के साथ आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह बड़ी ही आसान प्रक्रिया है। एक बार डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके रख लीजिए। फिर जब भी आप चाहे, इन पैसों का उपयोग करके आप अपनी पसंद के शेयर स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं। आप सिर्फ किसी कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करके शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इसी के साथ आपको मिलता है एक यूजर ID और पासवर्ड। साथ ही आपको एक टी-पिन भी प्राप्त होता है। टी-पिन का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। टी-पिन क्या होता है? मान लीजिए आज आप शेयर्स खरीदते हैं और इन शेयर्स को आप भविष्य में बेचना चाहते हैं, तो आपको आपका टी-पिन एंटर करना होगा। टी-पिन 6 डिजिट्स का एक यूनिक कोड होता है, क्योंकि हमारे द्वारा खरीदे हुए शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रखे हुए होते हैं और इसे मैनेज करती है एक डिपॉजिटरी कंपनी। जब हम इन शेयर्स को बेचना चाहते हैं, तो हमें डिपॉजिटरी कंपनी को हमारा टी-पिन एंटर करके यह बताना होता है कि वाकई हम इन शेयर्स को बेचना चाहते हैं। टी-पिन एंटर करने के बाद हमारे शेयर्स हम बेच सकते हैं। एक बात याद रखें, किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलने से पहले आप उस स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर कुछ चार्जेस को अच्छे से समझ ले, जैसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ब्रोकरेज रेट, DP चार्जेस और हिडन चार्जेस को अच्छे से समझ लें, ताकि आपको भविष्य में ज्यादा महंगा ना लगे। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए एक अच्छा डीमैट अकाउंट काफी ज्यादा अहमियत रखता है। आप अपना डीमैट अकाउंट काफी सोच समझकर और रिव्यूज देखने के बाद ही ओपन करें।
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्टॉक ब्रोकर, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में इनकी कितनी अहमियत होती है। आज के लिए बस इतना ही। पूरी सीरीज में हम शेयर मार्केट की लगभग पूरी जानकारी आपको दे देंगे। साथ ही हम आपको लाइव ट्रेडिंग भी करना सिखाएंगे। इस पूरी सीरीज को मिस मत कीजिएगा। हमसे जुड़े रहिए। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ नॉलेज मिला हो तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।